गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी को बीड़ा अर्पित करने के क्या फ़ायदे हैं। हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति पूरी भक्ति के साथ हनुमान जी का पूजन करता है उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है और कहते हैं हनुमान जी का पूजन करने से उनके साथ साथ भगवान राम का भी आशीर्वाद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार के कष्ट, दुख या डर का सामना कर रहा है तो उसे हनुमान जी की पूजा करने का सुझाव दिया जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी का पूजन करने से व्यक्ति को डर व कष्टों से मुक्ति मिलती है, जिस पर बजरंगबली का आशीर्वाद होता है। उसके करीब कोई कष्ट भूलकर भी नहीं जाता और ना ही शनि दोष उसको परेशान करता है। अगर आप बजरंगबली को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें एक बस इस चीज़ का भोग अवश्य लगाइए और आप अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाइए। तो क्या है वो चीज़, चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे बजरंगबली प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना बहुत लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में पान के पत्ते का उपयोग पूजा पाठ में अवश्य किया जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी को पान का बीड़ा यानी मीठा पान अर्पित करना शुभ होता है। बजरंगबली को पान का बीड़ा अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डर में जी रहा हो तो ऐसे में उसको हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे मन के सभी डर दूर होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास जीवन में सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह सुखी या सुकून में नहीं होते। ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को बीड़ा ज़रूर अर्पित करना चाहिए, वो और अपने डर से निजात पा लेते हैं। हालांकि अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की एक विधि होती है, उसी के तहत आपको पान का बीड़ा चढ़ाना पड़ता है, तभी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है और आपको इसके मनवांछित फल भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए पान का बीड़ा आपको कैसे चढ़ाना चाहिए वो विधि जानते हैं। सभी तरह के संकट दूर करने के लिए पान का बीड़ा बहुत उपयोगी होता है। यदि हम हनुमान जी के पान के बीड़े की फ़ायदे की बात करें तो आपको बता दें सभी तरह के संकट को दूर करने के लिए क्षमता होती है इस पान के बीड़े में। यह काफ़ी उपयोगी होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी तरह के संकट के अंदर फंसे हुए हैं तो उसके लिए हनुमान जी को पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और उनको अपनी समस्या बताकर वो बीड़ा उनके समक्ष रख देना चाहिए। आपके मन के डर को समाप्त करता है पान का बीड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हनुमान जी आपके मन के डर को दूर करने वाले होते हैं। तो यदि आपके मन के अंदर किसी तरह का डर मौजूद है तो फिर आपको हनुमान जी का पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके मन के अंदर मौजूद डर समाप्त हो जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप इस बात को आप हल्के में ना लें। ये आप तब उपयोग कर सकते हैं जब आपको परेशानियां चारों तरफ से घिर गई हों, आपके मन से डर नहीं जा रहा हो, तो आपको यह पान का बीड़ा चढ़ाते समय आपको अपनी सारी बातें हनुमान जी को समक्ष रखनी चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे बजरंगबली, मेरे मन में इस प्रकार का डर है या संशय है या जो भी डर आपके मन में बसा हुआ है आप उसको शीघ्र से शीघ्र दूर करें। ऐसा करने से हनुमान जी आपके मन का सारे डर, सारी चिंताएं हर लेते हैं। दोस्तों, आप अगर जीवन के अंदर सुख की तलाश में हैं तो आपको पान का बीड़ा आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और उसके फ़ायदे भी बहुत होंगे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे आप पान का बीड़ा चढ़ाते हैं तो उसके फ़ायदे तो इतने हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकती हूँ, लेकिन जो मुख्य फ़ायदे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि उनके जीवन के अंदर सब कुछ होता है लेकिन उसके बाद भी उनको सुख प्राप्त नहीं होता। हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए ताकि कुछ फ़ायदा हो। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ।
पान का बीड़ा बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है और ये आपके जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को समाप्त करता है। धन के फायदे के लिए भी आप पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आपको अगर धन की समस्या है या धन के मार्ग में आ रही रुकावटों को आप दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। आप किसी हनुमान मंदिर में के अंदर जाएं और यह पान का बीड़ा उनके समक्ष रख दें। बस यही आपको करना है और आपको निवेदन करना है कि मेरे धन के मार्ग में आ रही जो भी बाधाएं हैं उनको हनुमान जी दूर करें और वो निवेदन करके पान का बीड़ा उनके समक्ष समर्पित कर दें। पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाने से आपके जीवन में भी मिठास आती है। जी हाँ, आपकी फैमिली बड़ी है, आपके संबंधों में तकरार आ रही है, आपके घर में बेवजह कलेश रहता है, तो उसके लिए भी आप हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं और उनसे निवेदन कर सकते हैं कि मेरे घर में जो भी परेशानियां आ रही हैं या मनमुटाव है, आपसी मनमुटाव है, तो हनुमान जी उनको जल्दी से जल्दी दूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत से लोग इधर उधर शांति ढूंढने जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं कि घर में अच्छा नहीं लगता तो वो बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए, जो भी परेशानी होती है ना वो हमारे मन में ही होती है, हमारे दिमाग में ही चल रही होती है। कुछ चीज़ें वास्तव में होती हैं टेंशन वाली कि हमें दिखती हैं ये टेंशन है और वास्तव में ये टेंशन हो गई है, और कुछ अनावश्यक रूप से भी हम टेंशन अपने मन में उठा लेते हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग ये कहते हैं अरे वो मेरे बारे में क्या बात कर रहा है या क्या बात कर रही होगी, वो ज़रूर मेरी बुराई कर रही होगी, उसने ज़रूर मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा होगा। ये सारी चीज़ें और परिवार में भी होता है कि सास ससुर के जब हम लोग साथ में रहते हैं तो देवर देवरानी जेठ जेठानी है ना, सास ससुर, तो ये बीच में भी ये सारी चीज़ें कलेश की स्थिति बनती है छोटी छोटी बातों पे। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारी गलतियाँ होती है कि हम उन बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं, बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। तो इस तरह के मामले हुए और घर पर ना आने के कि अरे मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता तो मैं बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ या करती हूँ। उस स्थिति में हमें जो शांति जो ढूंढनी है वो हमें अपने घर में ही ढूंढनी है। आप घर में ढूंढेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे और बाहर आप जितना इस चीज़ को फैलाएंगे वो चीज़ें उतनी ही बढ़ेंगी। तो मैं तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो अगर परेशानियां आ रही हैं तो वो हमारी वजह से ही आ रही हैं, किन्हीं कारणों से तो आ ही रही हैं। तो उनको दूर करने के लिए हम बजाय बाहर के उसे हम अपने घर में ही ढूंढते हैं। हमारे घर में बैठे हुए देवी देवता, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उनसे अपनी सारी बातें शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके साथ क्या दिक्कत है। और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि हनुमान चालीसा और हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी पाठ आपको सारी परेशानियों से मुक्त कर देगा। ये अटल सत्य है। आप पढ़ लीजिए हनुमान जी के बारे में, पहले उनके बारे में जानिए, उनसे अटैच होइए, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें शुरू करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने कहा और आप करना शुरू कर दीजिए, नहीं, पहले आप तथ्यों को समझिए, उन कारणों को समझिए, जो फैक्ट है उनको जानिए कि क्या वास्तव में ये चीज़ें काम करती हैं। और अगर आपको जब ये लगे कि हाँ ये सब वास्तव में हनुमान जी कलयुग के जागृत देवताओं में से एक हैं और वो ही हैं जो कलयुग में हमारी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली 101% आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जब मेरी हो सकती हैं और मैंने जिन जिन को ये चीज़ें करने को बताई हैं, करवाई हैं, उनको 100% फ़ायदा हुआ है, तो आपको क्यों नहीं होगा। आप भी तो हनुमान जी के बच्चे हैं, आप भी तो उनके भक्त हैं। बस देर है उनके मतलब उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव की। तो बस वही आपको अपने अंदर लानी है और आपको कोई एक पैसा भी खर्च नहीं करना है इस चीज़ के लिए। बस पहले आप उनसे जुड़िए, आप उनके बारे में समझिए, है ना, दिल से लगाव महसूस कीजिए और फिर आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। तो और रही एक चीज़ और कि जिन लोगों की जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हो लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी अभी तक योग नहीं बन पा रहे हैं या उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो इस सूरत में भी उन जातकों को
हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए और वहाँ बैठकर या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या आपको नौकरी की इतनी नीड है कि आपके घर में आर्थिक समस्या बहुत बेकार है आपकी घर की, और आपको नौकरी की बहुत आवश्यकता है, तो उस सूरत में ये आजमाया हुआ टोटका है। तो उस सूरत में आपको चमेली का तेल का चौमुखी दीपक जला के हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, और आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। और साथ में अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप श्री रामदूताय नमः का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये पान के बीड़े से जुड़ी हुई जानकारी थी जो मैंने आपको आज शेयर करी है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक बार इसको करके देखिए, और आप है ना, जैसे आपको मन की शांति चाहिए या आपके मन में कारण डर या भय चिंता सताती है, तो उस सूरत में आप महीने में 1 बार या 2 बार भी, या 3 बार या 4 बार, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप वैसा ही उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आपको नौकरी की बहुत परेशानी आ रही है, और ये सरकारी नौकरी में तो काम करता ही करता है, और जिनको प्राइवेट जॉब में भी जो उनकी जो इच्छित जॉब रहती है ना, जैसे मुझे पर्टिकुलर वही जॉब चाहिए, मुझे इसी टाइप की प्राइवेट जॉब में जो आदमी कंफर्ट रहता है, उनको नीड होती है उसी जॉब की, या वो चाहते हैं कि उन्हें वही जॉब चाहिए, तो उस सूरत में भी आप पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, और आप 108 बार श्री राम दूताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, चमेली का तेल का दीपक जला के, और वो भी चौमुखी। तो आप बस ये उपाय करके देखिए और आपको मज़ा आ जाएगा। डेफिनेटली मैं इस बात का हमेशा दावा करती हूँ और करती रहूँगी कि मतलब जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरा ये जीवन हनुमान जी को समर्पित है, और उनके यश, उनकी कीर्ति पे काम करना मेरा ही काम है, और मैं ये करती रहूँगी। उनके यशगान मैं करती रहूँगी, गुणगान करती रहूँगी। अगर कोई एक बंदा भी हनुमान जी से जुड़ता है तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, मेरा जीवन ही हनुमान जी को समर्पित है। तो आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको अगर किसी प्रकार की कोई शंका है मन में, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और अगर मैं आपकी किसी चीज़ में मदद कर सकती हूँ तो मैं आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें करके देखिए। आज के वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।